भी राय जानेंगे। पर चलिए, यस बैंक कई दिनों से काफी कुछ खबरों में देखने को मिल रहा है। आपके आने से पहले चलिए हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास चलते हैं, जो कि बताएंगे हमें क्या कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं यस बैंक के लिए। शरद। जी बिल्कुल, यस बैंक में अब देखा जाए तो कैपिटलाइजेशन पे जो है पूरा फोकस था। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है, अब यहाँ पे जो है लगभग 370 करोड़ के शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कह सकते हैं, और अराउंड 250 करोड़ से ज़्यादा के वारंट्स, ये जो हैं दो बड़े पी दिग्गज कंपनीज को मिलेंगे। एक हुई कार्लाइल, दूसरा हुआ एडवेंट इंटरनेशनल। अब इसके कारण जो है कंपनी की जो लिक्विडिटी रेशियो है, कैपिटलाइजेशन रेशियो, इसमें इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। और लगभग 950 करोड़ ऑलरेडी कंपनी के खाते में आ चुके हैं, और बाकी सब जो है समय के हिसाब से वारंट्स जब कन्वर्ट होंगे शेयर्स में, तब जो है वो इन्वेस्टमेंट दिखेंगी। इसके अलावा दो अहम जो है अनाउंसमेंट्स आए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, दोनों प्राइवेट इक्विटी हाउसेस के दो दिग्गज प्लेयर्स, सुनील कौल कार्लाइल के और श्वेता जलान जो एडवेंट इंटरनेशनल की हैं, उनको जो है एडिशनल डायरेक्टर का पद मिला है यस बैंक में। और आगे जाते हुए जो है हमारे सूत्रों से पता चला, ईटी नाउ स्वदेश का एक्सक्लूसिव है, कि जो पिछले अगले 2 या 3 हफ्ते में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो 11,900 करोड़ का जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसका नाम है जीसी फ्लावर्स। और तीसरे तिमाही में जो है लगभग 1700 करोड़ का जो है इनफ्लो सेल में भी दिखने मिल सकता है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो देखिए लाइफ टाइम लेवल से स्टॉक जो है 94% गिर चुका है। लेकिन अगर मार्च के लो से देखें तो 90% स्टॉक ऊपर है। ये नज़रिया का बात है, लेकिन याद रखिए एसेट क्वालिटी पिछले 5 तिमाही में अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिली है। और कंपनी का मानना है कि कैपिटलाइजेशन के बाद जीएनपीए रेशियोज 2% के नीचे हो जाएगा, और एनएनपीए रेशियोज की बात करें तो वो लगभग 1% का आ जाएगा। रिटेल निवेशकों के भी जो है पोजीशंस बढ़ गई हैं, 15% ज़्यादा रिटेल निवेशक आ गए हैं, लगभग 45 लाख रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। और आगे जाते हुए जो इक्विटी में अगर बात करेंगे तो सबसे पहला ऑफकोर्स होने वाला है कि जो बेसल नॉर्म से जो लिक्विडिटी रेशियो है वो इम्प्रूव करेगी। क्रेडिट साइकिल बैंक्स में अच्छे चल रहे हैं, और इसके अलावा जो रिटर्न ऑन एसेट्स की जो आंकड़े होते हैं वो 1% से ज़्यादा हो सकती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। और आखिर में मैं कहूँगा कासा रेशियो, वहाँ पे भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट देखने मिलेगी जो 30% के ऊपर रहेगा। तो ओवरऑल ऑफ कोर्स आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस और बैंकिंग स्पेस में अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है, और येस बैंक में भी जो है चेंजेस देखने मिल रहे हैं। हालांकि आज के दिन के ट्रेड में मुनाफा वसूली देखने मिल रही है। जी हाँ शरद, धन्यवाद आपका। ये यस बैंक से जुड़ी क्या कुछ खबरें साथ में निकल कर आ रही हैं आने वाले दिनों में। जब हमने तेजी देखी उसके पीछे की वजहें क्या थी, जैसा कि आप कह रहे थे आज गिरावट का शिकार हो चला है यस बैंक। पर कुणाल आपसे समझेंगे क्या कुछ वॉल्यूम एक्शन इसमें देखने को मिल रहा है, क्या इतने दिनों से जो हम तेजी देख रहे हैं इस पर कितना भरोसा करना चाहिए, और क्या यहाँ पे भी एक इन्वेस्टर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाना सही रहेगा? सृष्टि जनरली एक ऐसा काउंटर हमें इन्वेस्ट करने के लिए ढूंढना चाहिए जहां पे एक ट्रेंड ओपन हो। अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो एक हायर टॉप हायर बॉटम बनना बहुत ही जरूरी होता है लंबी अवधि के चार्ट को देख के। अगर मैं येस बैंक की बात करूं तो जुलाई 2020 में ये काउंटर पहली बार 20 रुपए के नीचे गया था, और उसके बाद ये पहली बार हुआ है जब ये काउंटर उसी जोन से बाहर निकला है। और ये पहला टिक बना था जब ये काउंटर 20 के ऊपर गया, करीब करीब 24.75 का हाई बना के एज ऑफ नाउ 22 पे चल रहा है, 22.5 पे चल रहा है। सो अगर यहाँ से एक हायर टॉप हायर बॉटम की रुझान शुरू होती है तो डेफिनेटली इस ट्रेंड पे भरोसा किया जा सकता है। अदरवाइज ये जो एक स्पाइक था, हम इसे स्पेकुलेटिव स्पाइक गिनेंगे और इसे अवॉइड करने की सलाह बनेगी। अगर किसी के पास पोजीशन बनी हो तो यहाँ पे रणनीति ये बनेगी कि एज ऑफ नाउ इस काउंटर से एग्जिट कर दीजिए। जो नया हाई बना था 24.75 उसी को ध्यान में रखिए, और अब की बार अगर ये काउंटर फिर से 24.75 के ऊपर जाता है तो एक नया बाय इनिशिएट होगा और उसका स्टॉप लॉस बनेगा 21 रुपीज का। बट तब तक मैं येस बैंक को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ठीक है, तो येस बैंक फिलहाल अवॉइड